जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बरसात हो रही है और बरसात किसे अच्छी नहीं लगती, सभी को अच्छी लगती है और हमें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। चलिए, इसी बरसात में एक छोटी सी कथा। प्रश्न आया है कि दीदी, ये जितने भी धर्म हैं, इन सभी धर्मों के धर्म गुरु कि दुनिया को तो शांति का, प्रेम का और कामिनी कांचन से बचने का उपदेश देते हैं, लेकिन स्वयं क्यों नहीं बच पाते? एक समय ऐसा आता है कि स्वयं ही उसमें लिप्त नजर आते हैं। अक्सर ऐसे सन्यासी देखे जाते हैं, बातें, उपदेश बिल्कुल ऐसे कि सुनने वालों के जीवन में क्रांति घट जाए, उनके जीवन में परिवर्तन हो जाए, लेकिन वही लोग खुद अपने जीवन को परिवर्तित क्यों नहीं कर पाते? सबसे पहले तो एक बात कहना चाहेंगे कि जितने भी ऐसे सन्यासी हमें देखने के लिए मिलते हैं समाज में, वो संसार से जाग कर संन्यास नहीं लेते, संसार से भाग कर संन्यास लेते हैं। एक संन्यास ऐसा होता है जैसा कि महात्मा बुद्ध ने लिया था कि सब कुछ था, अपनी स्वेच्छा से संसार को छोड़ा, अपनी स्वेच्छा से परिवार को छोड़ा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में कुछ हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी भी तरह की कोई बात हो गई तो संसार से दुखी होकर संन्यास लेते हैं। जो संसार से भागकर पत्नी से दुखी हो गए, बच्चों से दुखी हो गए, परिवार से दुखी हो गए, तो भागकर संन्यास ही उन्हें एक रास्ता दिखाई पड़ता है। तो ये बात यहाँ सबसे ज़्यादा समझने वाली है कि जो व्यक्ति संसार से जागकर संन्यास लेगा, अपनी स्वेच्छा से संन्यास लेगा, अपनी स्वतंत्रता से, अपनी खुशी से संन्यास लेगा, वो कभी भी भौतिक पदार्थ को महत्व नहीं देगा। परंतु जो संसार से दुखी होकर, संसार से भागकर संन्यास लेगा, उसकी पकड़ हमेशा धन पर बनी रहती है, उसकी पकड़ हमेशा ही भौतिकता पर बनी रहती है। वो चाहे क्यों ना हिमालय पे जाकर बैठ जाए, लेकिन उसके अंदर वो काउंटिंग चलती रहती है। एक बार क्या हुआ कि कुछ लोग प्लेन में यात्रा कर रहे थे। अचानक प्लेन से एक छोटा बच्चा समुद्र में गिर गया। सब लोग बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगे, परंतु किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। तभी अचानक देखते देखते एक व्यक्ति जो कि बहुत बड़े महापुरुष कहलाते थे, वो कूद पड़े समुद्र में और उस बच्चे को सही सलामत वापस निकाल लिया। अब तो उनकी जय जयकार होने लगी कि अरे, आप तो वाकई महापुरुष निकले, आप तो वाकई बड़े दयालु हैं, आपने तो अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए बच्चे के प्राण बचा लिए, आप तो वाकई बहुत महान हैं, आपकी कितनी प्रशंसा की जाए कम है। परंतु ये बातें उन महापुरुष को प्रसन्न नहीं कर पा रही थी। तो सब लोग कहने लगे, अरे अरे, आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? सभी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, सभी आपकी जय जयकार कर रहे हैं। तो उसने कहा, वो सब तो बाद में बात करूँगा, सबसे पहले ये बताओ कि मुझे प्लेन से धक्का किसने मारा था? मतलब वो महापुरुष अपनी स्वतंत्रता से नहीं कूदे थे, वो महापुरुष उस बच्चे को बचाने के लिए अपनी इच्छा से नहीं कूदे थे, उन्हें किसी का धक्का लग गया था गलती से, और इसीलिए कि जय जयकार होने लगी, वो प्रसन्न हो गए। चलो ठीक है, कम से कम मैं सबकी नज़रों में और महान हो गया। इसी तरह जो लोग संसार से भागकर संन्यास लेते हैं, वो बिल्कुल इसी भांति होते हैं। कभी किसी की बातें उन्हें चोट पहुंचा देती हैं, कभी कुछ ऐसा हो जाता है परिवार में कि असहनीय हो जाता है और उन्हें
पलायन करना पड़ता है, उन्हें भागना पड़ता है। लेकिन वो संसार से जागे नहीं हैं, वो संसार से भागे हैं। और जो भागा है वो लौट कर आएगा, वो फिर से वही काम शुरू करेगा जो वो पहले करता था, बस थोड़ा नाम परिवर्तित हो जाएगा। सबसे पहली बात, संसार से भागा हुआ व्यक्ति कभी भी अपने अनुभवों पर नहीं जीता, कभी भी नहीं। ये उसके स्वयं के अनुभव नहीं होते जो उसके स्वयं के जीवन में घटित हुआ हो और उससे अब वो लोगों के जीवन में परिवर्तन कर रहा है। ऐसा नहीं होता। सुनी सुनाई बातें होती हैं, पढ़ी पढ़ाई बातें होती हैं। और ध्यान रखना, जब तक कोई भी शब्द आपका अनुभव ना बन जाए, वो आपका कल्याण कभी भी नहीं कर सकता। आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द बोल लीजिए, कितने भी पवित्र शब्द पढ़ लीजिए, सुना लीजिए, सुन लीजिए, लेकिन वो आपका भला तब तक नहीं करेंगे जब तक वो आपके अनुभव में नहीं आ जाते। जैसे कि हम किसी को समझाते हैं कि बेटा उस रास्ते से मत जाना, उधर बहुत बड़ा गड्ढा है। तो व्यक्ति सोचता है तो क्या हुआ, मैं बचकर निकल जाऊंगा, होगा गड्ढा सो होगा। वो सबके देखने में तो कह देगा कि हाँ ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वो उधर से ही जाएगा। वो उधर से जाना कब बंद करता है, जब वो स्वयं उस गड्ढे में गिर जाता है। इसी प्रकार कोई भी अनुभव हो हमारे जीवन का, वो हमारा होना चाहिए। परा अनुभव से बेहतर तो स्वानुभव होता है। दूसरों के अनुभव से बेहतर अपना अनुभव होता है। दूसरों के अनुभव से हमारा क्या भला हो सकता है। मान लीजिए हम ये कहें आपसे कि चलिए हम अमृत पी लेते हैं और आप अमर हो जाएंगे, हम भोजन कर लेते हैं और आपका पेट भर जाएगा। ऐसा होता है भला? नहीं होता। महापुरुषों के अनुभव उनके स्वयं के अनुभव थे, और उनके अनुभव हमारे अनुभव कैसे बन सकते हैं? कैसे? क्योंकि परमात्मा ने यहाँ किसी को भी एक जैसा बनाया ही नहीं है। सब अद्वितीय हैं, कोई किसी के जैसा नहीं। तो फिर किसी और का अनुभव हमारा अनुभव कैसे हो सकता है? हम उनके बताए मार्ग पर चल सकते हैं, लेकिन हम उनके प्रकाश को, उनके अनुभव को अपना अनुभव नहीं कह सकते। और जो लोग संसार में दोबारा से गिरते हैं आकर, सन्यासी होकर भी, ये वही लोग होते हैं जो दूसरों के अनुभव को अपना अनुभव समझ बैठते हैं, जो दूसरों के प्रकाश को अपना प्रकाश समझ लेते हैं। परंतु ध्यान रखना, दूसरों का प्रकाश आपको कभी भी प्रकाशित नहीं कर सकता। दूसरों का प्रकाश आपके जीवन में कभी भी सवेरा नहीं ला सकता। वो तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। इसीलिए जो लोग समाज को उपदेश देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, वो खुद ही एक दिन उन्हीं में लिप्त नज़र आते हैं। इनमें उनका दोष नहीं है, क्योंकि वो जागे हुए नहीं हैं, वो भागे हुए हैं। अब हम अपनी बात करते हैं। हमसे बहुत लोग जब पूछते हैं कि आपने भागवत करना बंद कर दिया, तो अब आप क्या करना चाहते हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? तो हम कहते हैं बुद्धत्व की प्राप्ति। उस सत्य की खोज करना चाहते हैं, उस अनंत की खोज करना चाहते हैं जो सर्वव्यापी है, और उस अनंत में मिलकर अनंत हो जाना चाहते हैं, सीमित नहीं। तो वो कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं लगता आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हैं? इस उम्र में क्या करना ये सब करके, बुढ़ापे में कर लेना। तो हम उन सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि ना ही हमें कोई दुख है जो हमें संसार से भागना पड़े, और ये जो हमारा उद्देश्य है इसमें हमारे परिवार को कोई तकलीफ़ नहीं है। हम उनकी इच्छा से, उनकी स्वेच्छा से जा रहे हैं।
तो फिर आपको किस बात की तकलीफ़ है। और हाँ, हमने अब तक के अपने किसी भी प्रवचन में ऐसा कोई उपदेश, ऐसे कोई शब्द नहीं कहे हैं जो हम स्वयं करते हों, या जो हम स्वयं करते हैं उसका पूर्ण तर्क भी देते हैं कि उसका क्या रीज़न है। हमने आपसे पहले भी कहा है, हम कपड़ों को महत्व नहीं देते, हम विचारों को महत्व देते हैं। हम वेशभूषा को बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझते, हम व्यक्तित्व को महत्वपूर्ण समझते हैं, फिर चाहे वो किसी का भी हो। जय श्री कृष्ण। आप सभी को सादर प्रणाम।